कहानी की शुरुआत में हम एक 8 साल की बच्ची को देखते हैं जो अपने परिवार के साथ कार में जा रही होती है। तभी उसे एक भेड़िया दिखाई देता है जिसे देखकर 8 साल की निकाह डर जाती है, जिसे देखकर उसकी माँ कहती है कि हर वुल्फ खतरनाक नहीं होता है, उसे हम केवल कहानियों में ही खतरनाक जानते हैं। तभी अचानक से निकाह के पिता भेड़िए को देखने लगते हैं, लेकिन रोड पर ध्यान भटकने की वजह से उनका खतरनाक एक्सीडेंट हो जाता है जिससे निकाह के मम्मी पापा की डेथ हो जाती है। अब निकाह बिल्कुल अकेली हो गई है। अगली सीन में निकाह को एक अनाथ आश्रम में ले जाया जाता है और यहाँ पहुँचते ही निकाह की लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है। वहाँ अनाथ आश्रम की केयर टेकर, जिनका नाम मिस मार्गरेट था, वह बहुत ही सख्त महिला होती है। वह पहले ही दिन निकाह को उसके गले का लॉकेट निकालने के लिए बोलती है, जिसे एक लड़का उसके गले से लॉकेट निकाल देता है। इसके बाद यहाँ पर निकाह रहने लगती है। निकाह की एक यहाँ फ्रेंड है जिसका नाम इटलीन होता है। इटलीन को यहाँ कोई भी पसंद नहीं करता था क्योंकि वह दिखने में बीमार लगती थी। धीरे धीरे समय बीतता है और निकाह और इटलीन बड़े हो जाते हैं। आज वो दिन आ गया था जब निकाह को कोई गोद लेने वाला था। इसके बाद निकाह इटलीन को अलविदा कहती है और जाने लगती है। वह यहाँ के पुराने समय को याद करते हुए जाने लगती है। इसके बाद निकाह अपने नए पेरेंट्स से मिलती है। निकाह को मिस मार्गरेट ने समझाया था कि इनके साथ अच्छा बर्ताव करना है, नहीं तो तुम वापस इसी आश्रम में आ जाओगी। निकाह के नए पेरेंट्स अभी कुछ दिन साथ रहने के बाद ये फैसला लेंगे कि उन्हें निकाह को अपने साथ रखना है या नहीं रखना है। फिर निकाह अपने पेरेंट्स के साथ जाने लगती है तो उसकी नजर एक लड़के पर जाती है जो पियानो बजा रहा होता है, जिसका नाम रिजल था। रिजल इस अनाथ आश्रम का सबसे काबिल लड़का होता है, पर निकाह को रिजल पसंद नहीं था क्योंकि रिजल ने ही निकाह के गले से उसकी मम्मी का लैकेट निकाला था। पर यहाँ पर निकाह के पेरेंट्स नोवा और एर्विन ने रिजल को भी अडॉप्ट कर लिया था, पर निकाह रिजल के साथ नहीं रहना चाहती थी। अब निकाह अपनी फैमिली के साथ घर पर चली जाती है जहाँ एक पियानो रखा था जो कि नोवा और एर्विन के बेटे का था, जो अब इस दुनिया में नहीं है। इसके बाद नोवा और एर्विन निकाह और रिजल को उनका रूम दिखाते हैं और उनकी स्कूल यूनिफॉर्म भी देते हैं। और तभी हम देखते हैं कि रिजल के सर में दर्द होने लगा है और वह दवाइयां लेकर अपनी दवाई को एक बॉक्स में छिपा देता है। अब निकाह रिजल के रूम में आकर कहती है कि प्लीज यहाँ पर कुछ गड़बड़ मत करना। वो चाहती है कि उसके पेरेंट्स उन दोनों को अच्छा समझकर यहाँ रहने की इजाजत दे, क्योंकि निकाह का एक सपना था कि उसकी एक फैमिली हो जिसके साथ वे प्यार से रह सके। तभी रिजल निकाह को बोलता है कि अगर तुम सब कुछ ठीक देखना चाहती हो तो मुझसे दूर ही रहना। इसके बाद रिजल अपने रूम का दरवाजा बंद कर लेता है। इसके बाद सभी लोग खाना खाने टेबल पर बैठ जाते हैं तो नोवा निकाह से उसके और रिजल के बारे में पूछने लगती है तो निकाह झूठ बोल देती है कि वे दोनों बचपन से ही एक भाई बहन की तरह रह रहे हैं। अब ये बात सुनकर रिजल निकाह को बहुत अजीब तरीके से टच करता है। अब रिजल के ऐसा करने से निकाह वहाँ से उठकर चली जाती है तो रिजल भी निकाह के पीछे आ जाता है। तो निकाह से कहता है कि तुम्हें इस तरह से वहाँ से उठकर नहीं आना चाहिए। तब निकाह कहती है कि तुम मेरे पास मत आओ, तुम एक हैवान इंसान हो। यानी कि निकाह रिजल से बहुत ज्यादा डरती थी। इसके बाद निकाह अपने रूम में सोने के लिए चली जाती है। निकाह रात में एक सपना देखती है कि रिजल की तबीयत खराब हो गई है और मार्गरेट उसके पास है, और इस बुरे सपने से निकाह की नींद खुल जाती है। इसके बाद अलग दिन निकाह और रिजल दोनों साथ में स्कूल जाते हैं जहाँ सभी रिजल को देखने लगती है और उस पर लाइन मारने लगती है, पर रिजल उन सभी को इग्नोर करने लगता है। फिर यहाँ निकाह को बिली मिलती है जिससे निकाह की दोस्ती हो जाती है। बिली निकाह को अपने फ्रेंड विकी से मिलवाती है। फिर क्लास शुरू हो जाती है और निकाह अपना परीक्षा दे रही होती है। तभी उन्हें पता चलता है कि बाहर रिजल एक लड़के को पीट रहा है क्योंकि इस लड़के ने निकाह को गलत कमेंट किया हुआ था। अब रात को निकाह रिजल के रूम में चली जाती है जहाँ वह रिजल से पूछती है कि तुम्हें तो अनाथ आश्रम वाले पसंद करते थे, तुम वहाँ गोद लेने के लिए मना कर दिए थे, फिर तुम यहाँ पर क्यों आ गए हो? इतना कहने के बाद वह रिजल की चोट पर बर्फ लगाने लगती है तो रिजल कहता है कि मुझसे दूर रहना, नहीं तो मैं अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। अगली सुबह निकाह की माँ नोवा निकाह को कुछ ड्रेस देती है को रिजल के रूम में रखना था। अब निकाह रिजल के रूम में पहुंच जाती है। वहाँ निकाह रिजल की दवाई देखने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर रिजल आ जाता है और निकाह के करीब आकर बोलता है कि क्या मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूँ तो तुम यहाँ क्यों आई हो? इसके बाद हम स्कूल में देखते हैं कि एक लड़का जिसका नाम लियो है वह निकाह से बात कर रहा था तो रिजल उसे भी धमकी दे देता है कि निकाह से दूर ही रहना। अब स्कूल के बाद निकाह शॉपिंग के लिए अपनी फैमिली के साथ चली जाती है जहाँ पर नोवा उसे एक ड्रेस ट्राई करने को कहती है। अब निकाह जैसे ही उस ड्रेस को ट्राई करने लगती है तो उसे बचपन की याद आने लगती है और वह बेहोश हो जाती है। जहाँ हम देखते हैं कि निकाह को सजा देने के लिए मिस मार्गरेट निकाह को एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया करती थी और अंधेरे कमरे में निकाह को सहारा देने वाला एक बच्चे का हाथ होता था जो एटलीन का होता था और आश्रम में निकाह के साथ बहुत ही बुरा होता था, जिससे निकाह के मन में एक डर बैठ गया था और वह पूरी तरह से अंदर से टूट चुकी थी। इसके बाद एक दिन निकाह को नोवा से पता चलता है कि आज रोज डे है। अब स्कूल में बिली के लोकर में बहुत सारे गुलाब के फूल थे, पर निकाह के लोकर में एक ही फूल था और वह काला गुलाब का फूल था। तब बिली कहती है कि जिसने यह रोज तुम्हें दिया है वह तुमसे बहुत प्यार करता है। तो निकाह समझ
जाती है कि ये किसने दिया है। इसके बाद निकाह रिजल के रूम में चली जाती है। वहाँ निकाह रिजल से पूछती है कि तुमने मुझे ये रोज क्यों दिया है। इतना सुनते ही रिजल निकाह को बेड पर गिरा देता है और उसे किस करने वाला था कि बाहर दरवाजे पर घंटी बजती है और बाहर स्कूल का लड़का लियो आ जाता है, जो निकाह को अपने साथ बाहर घूमने के लिए ले जाता है और रिजल उसे साथ जाते हुए देख लेता है। अब निकाह लियो के साथ एक आइसक्रीम पार्लर में जाती है, जहाँ वे दोनों एक दूसरे से बात करते हैं और जब दोनों घर आने लगते हैं तो बारिश आ जाती है और अब लियो निकाह के करीब आने लगता है। दूसरी तरफ रिजल अपने सर दर्द से परेशान होता है। वह निकाह को देख रहा होता है, लेकिन निकाह अब लियो को मना करके घर के अंदर आ जाती है। इधर रिजल घर में पियानो बजा रहा होता है। निकाह रिजल को देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। तब रिजल को भी लगता है कि शायद निकाह को मैं पसंद हूँ। निकाह सोचती है कि रिजल जितना बुरा दिखता उतना बुरा नहीं है, उसमें भी कुछ अच्छाइयां हैं। रिजल का सर दर्द कर रहा होता है, पर निकाह उसके पास चली जाती है। रिजल निकाह पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम मुझसे दूर रहो और मैं तुमसे नफरत करता हूँ। यहाँ निकाह रिजल को समझना चाहती है कि आखिर वो ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है। फिर जब रिजल घर पर आता है तो उसको भी चोट लगी हुई थी, जिसे देखने के बाद निकाह रिजल से पूछती है कि उसने लियो को क्यों मारा है, आखिर वो चाहता क्या है। तभी रिजल की तबीयत खराब होने लगती है। रिजल गिर जाता है, उसे बहुत तेज बुखार होता है। दूसरी तरफ उनके पेरेंट्स घर में नहीं होते, वे ट्रैफिक में फंसे होते हैं। तब निकाह रिजल को उसके रूम में लेकर जाती है और उसके गीले कपड़े उतारने लगती है और नोवा से दवाई के लिए फोन करती है और फिर दवाई देने लगती है तो रिजल उसे पकड़ लेता है और कहता है कि मुझसे दूर मत जाओ। और यहाँ निकाह चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाती है और रिजल उसके साथ वो सब कर देता है और निकाह भी उसका साथ दे देती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जब मार्गरेट ने रिजल से निकाह का लॉकेट निकालने के लिए कहा था तो रिजल ने उसका लॉकेट अपने पास में रख लिया था और फिर जब एक दिन मार्गरेट निकाह को सजा देने वाली थी तो रिजल ने अपना हाथ काट लिया था। ये सब रिजल निकाह को बचाने के लिए कर रहा था और इस बात का पता निकाह की दोस्त एडलीन को था कि रिजल ने निकाह का लॉकेट संभाल कर रखा है और रिजल निकाह को बचपन से ही चाहता था, पर अपनी सच्चाई बताने के लिए उसने एडलीन को मना किया हुआ था। इसके बाद इधर निकाह और रिजल सोए हुए होते हैं। तभी उनके पेरेंट्स आ जाते हैं तो निकाह उठकर वहां से हट जाती है, पर रिजल उससे अलग नहीं होना चाहता था। फिर निकाह अपने कमरे में जाकर इस सब के बारे में सोचने लगती है, पर अगले दिन ये दोनों नॉर्मल दिखते हैं और एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। अब निकाह अपनी फ्रेंड मिकी और विली के साथ रहने लगती है। वह एक दिन मिकी के घर जाती है तो वहाँ उसे पता चलता है कि मिकी विली को पसंद करती थी। फिर एक दिन निकाह को लियो मिलता है, जो निकाह से कहता है कि वह निकाह से प्यार करता है, पर निकाह उसे मना करके वहाँ से जाने लगती है। तभी निकाह के हाथ से सामान गिरकर टूट जाता है, जो निकाह ने रिजल के लिए बर्थडे गिफ्ट लिया हुआ था। इसके बाद वह घर आती है। यहाँ उसके माता पिता के दोस्त आए हुए थे, जहाँ वह लड़की आलिया निकाह से ठीक से बात नहीं करती है। आज निकाह का बर्थडे था तो नोवा ने एडलीन को भी बुलाया हुआ था। फिर वे सभी रिजल का बर्थडे मनाते हैं। इसके बाद पेरेंट्स बताते हैं कि वे पूरी तरह से निकाह और रिजल को गोद लेना चाहते हैं। अब इस बात पर आलिया गुस्सा हो जाती है क्योंकि वह नोवा और नार्मन के मरे हुए बेटे से बहुत प्यार करती थी। आलिया की बातों से सभी का मूड ऑफ हो जाता है। इसके बाद हम एडलीन और निकाह को देखते हैं। एडलीन बताती है कि आश्रम के सभी बच्चे मार्गरेट पर केस करना चाहते हैं, जिसमें उन्हें निकाह की मदद चाहिए क्योंकि मार्गरेट ने निकाह को ही सबसे ज्यादा परेशान किया हुआ था। पर यहाँ पर निकाह मना कर देती है और बताती है कि वह अब मार्गरेट का सामना नहीं कर सकती है। अब इसके बाद एडलीन रिजल से मिलती है और कहती है कि तुम अब निकाह को क्यों सच नहीं बता देते कि तुम इसके लिए यहाँ पर आए हुए हो। पर रिजल निकाह को सच नहीं बताना चाहता है। रात में निकाह रिजल को पियानो बजाते हुए देखती है और उसके पास जाती है और कहती है कि आज तुम्हारा बर्थडे है, मैंने तुम्हें कोई गिफ्ट नहीं दिया, पर तुम्हारा जो मन करे मुझसे ले सकते हो। ये सुनकर रिजल निकाह के पास आ जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर लियो आ जाता है। निकाह लियो के पास आती है और लियो कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें रिजल के साथ में नहीं देख सकता हूँ क्योंकि तुम दोनों अब भाई बनने वाले हो। पर निकाह उसकी बात को नहीं मानती है और वापस रिजल के पास आ जाती है। पर यहाँ पर रिजल कहता है कि मैं तुम्हारे लिए ठीक नहीं हूँ, तुम्हें मुझसे भी अच्छे लोग मिल जाएंगे, पर मैंने तो तुम्हें आज तक तकलीफ ही दिया है। पर निकाह उससे कहती है कि वह उसे छोड़कर नहीं जाना चाहती है। अब निकाह भी रिजल को पसंद करने लगी थी। अगले दिन निकाह नोवा को बताती है कि उसके स्कूल में पार्टी है और वह अपने दोस्तों के साथ में चली जाती है। फिर नोवा रिजल के पास जाकर पूछती है कि तुम पार्टी में क्यों नहीं गए, पर रिजल उससे कुछ कहकर वहाँ से चला जाता है। इधर जब निकाह पार्टी में होती है तो लियो भी वहाँ पर आ जाता है और उसे सॉरी बोलकर दोनों डांस करने लगते हैं। फिर डांस करते हुए निकाह बोलती है कि उसका सर चकरा रहा है। इसके बाद लियो उसे लेकर एक रूम में चला जाता है। इधर रिजल घर छोड़कर जा रहा होता है, लेकिन वह कुछ सोचकर वापस हो जाता है। इधर लियो निकाह के साथ जबरदस्ती करने लगता है, लेकिन वहाँ पर तभी रिजल पहुँच जाता है और वह निकाह को लियो से बचा लेता है और लियो को धोने लगता है। लियो किसी तरह से यहाँ से बचकर भाग जाता है। अब निकाह भी रिजल से अपने प्यार का इजहार कर देती है और इसके बाद दोनों कुश्ती खेलने लगते हैं। अब दोनों पानी के अंदर चले जाते हैं। रिजल निकाह का हाथ पकड़ लेता है तो निकाह को एहसास होता है कि आश्रम के अंधेरे कमरे में निकाह का हाथ पकड़ने वाला रिजल ही था। वह हर बार
बार निकाह के सजा के बाद निकाह का साथ देने के लिए उसका हाथ पकड़ता था। इसके बाद निकाह को होश आता है और वह हॉस्पिटल में एडलीन के पास होती है। तब निकाह उससे पूछती है कि बचपन में उसका हाथ पकड़ने वाला रिजल ही था। अब एडलीन निकाह को सारी सच्चाई बता देती है। तभी उसके पेरेंट्स भी वहां पर आ जाते हैं। अब निकाह उनसे रिजल के बारे में पूछने लगती है। तब उसे पता चलता है कि रिजल कोमा में है। इसके बाद निकाह रिजल से मिलना चाहती है तो नोवा बताती है कि रिजल के पास अब मार्गरेट है। वह किसी को भी रिजल के पास नहीं जाने देती है और ये भी बताती है कि रिजल ने अडॉप्ट होने से मना कर दिया है। इसके बाद नोवा निकाह को एक किताब देती है जिसे रिजल ने निकाह के लिए दिया था और जैसे ही निकाह इस किताब को ओपन करती है निकाह जोर जोर से रोने लगती है क्योंकि इस बुक में निकाह का वही लॉकेट था जिसे रिजल ने संभाल कर रखा हुआ था। इसके बाद निकाह रिजल से मिलने के लिए जाती है पर मार्गरेट उससे मिलने से मना कर देती है और मार्गरेट रिजल के इस हालत के जिम्मेदार निकाह को ही ठहराती है। इसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं। अब निकाह हिम्मत करके मार्गरेट पर केस कर देती है पर निकाह का साथ देने वाले बच्चे भी मार्गरेट से डरते हुए अपना बयान बदल देते हैं। अब निकाह को लगने लगता है कि वह केस हार जाएगी और मार्गरेट के वकील भी निकाह से ऐसे ऐसे सवाल पूछती है जिसे सुनकर निकाह वहां से भाग जाती है पर नोवा निकाह के पास आकर उसे हिम्मत देती है। इसके बाद निकाह कोर्ट में जाकर कहने लगती है कि मार्गरेट बच्चों को टॉर्चर करती थी और मार्गरेट ने ही रिजल को भी टॉर्चर किया है, जिसके बाद मार्गरेट कोर्ट में दोषी साबित हो जाती है और उसे पुलिस पकड़ लेती है। इसके बाद निकाह भागकर हॉस्पिटल में रिजल के पास जाती है। निकाह रिजल का हाथ पकड़कर रोने लग जाती है और उससे अपने प्यार का इजहार करने लगती है। इसके बाद रिजल को भी होश आ जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम रिजल और निकाह के साथ एक बच्चे को देखते हैं जो उनका बच्चा होता है और अब दोनों बहुत खुश हैं और इसी के साथ कहानी समाप्त हो जाती है।